डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू मैच द कॉलम है। लिस्ट वन में आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई है और लिस्ट टू में उनकी nth ऑर्बिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस की हुई है। तो हम लोग देखें थर्ड में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth ऑर्बिट। तो हम लोग देखें एस ऑप्शन, ये गलत हो जाता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो दिया हुआ है एस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दिया हुआ है, वो गलत है और ये वाला एक्सप्रेशन सही है। सेकंड देखें, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, तो फोर्थ में आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ का यू देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, हम लोग फोर्थ में देखें तो यहां पे दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, पी ऑप्शन देखें तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट दिया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वन एस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन स्फेरिकल शेल ऑफ द infinitesimal thickness dr at a distance r. The volume of this cell is 4 pi r square dr. तो हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू साई का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं r स्क्वायर साई स्क्वायर को हम लोग P प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 पर P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। और हम लोग देखें n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाता है फॉर 1s। तो नंबर ऑफ मिनिमा इक्वल टू 0। ओके, तो बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। और हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व होता है, वो एक मैक्सिमा अचीव करता है और जिसके बाद डिक्रीज करता है, सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बी करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 है और ml इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ml इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो n इक्वल टू 4 के लिए सारे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये l इक्वल टू 0 वाला, ये l इक्वल टू 1 वाला, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3 वाले। ओके, तो यहाँ पे देखोगे l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0, ये प्लस 1 ये माइनस 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1 इसमें होगा, प्लस 1 एंड माइनस 1 इसमें होगा। ओके, तो हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 orbitals will have m
मोड इक्वल्स टू 1। ओके, तो ms इक्वल्स टू -12। तो हम लोग देखें तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की +12 और एक की -12। तो 6 ऑर्बिटल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms इक्वल्स टू -12 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपका आंसर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, द एटॉमिक मास ऑफ द हीलियम एंड नियोन आर 4 and 20 AMU। ओके, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है, जो होती है h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल टू होती है डायरेक्टली टी के। ओके, तो हम लोग देखें तो यहाँ पर 200 केल्विन टेम्परेचर है हीलियम का और इसका 1000 केल्विन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें λ1 डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल्स टू 1/√2m ke1 डिवाइड बाय 1/√2m ke2। एच से एच कट गया, तो ये आ जाता है m1 m2 लिख दें यहाँ पर, तो आ जाता है √m2 ke2 डिवाइड बाय m1 ke1। तो हम लोग जानते हैं m2 इज 5 टाइम्स ऑफ m1 और ke2 इज 5 टाइम्स ऑफ ke1, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है। तो इसको बोल सकते हैं λ1 डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो m टाइम्स है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं λ1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ λ2। तो आंसर हमारा हो जाता है 5। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं, अगर रेडियस का एक्सप्रेशन लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू a0 इंटू एन स्क्वायर बाय डिवाइड बाय जेड। तो n इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1 के लिए आप लोग इसे लिख सकते हो r इक्वल्स टू 4a0। ओके, अब क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे हम लोग, mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए 2h/2π m इंटू v इंटू 4a0। तो यहाँ पे आप लिखोगे mv इक्वल्स टू h/π 1/4a0। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/16 a0 का होल स्क्वायर। तो mv स्क्वायर का हाफ लिखोगे यहाँ पे, तो आपके पास आता है h स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/32 m a0 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपके पास यहाँ देखते हो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, द वर्क फंक्शन phi of some metals is listed below. The number of the metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls upon the metal. तो हम लोग लेमडा अगर 300 नैनोमीटर है तो हम लोग एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1240 डिवाइड बाय 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है डायरेक्ट आपके पास 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, HC का डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि 3 जो ये वैल्यू दी है 4.13, इससे ज़्यादा कौन कौन है? तो एक तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन
एस्केप नहीं कर पाएगा, जबकि Li, Na, K एंड Mg इनके वर्क फंक्शन कम है, तो हमारे पास psi r less than 4.13, so they will show photoelectric effect. तो हम लोग देखें नंबर ऑफ द मेटल्स, 4 are the metals which will show photoelectric effect. ये आपका आंसर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इक्वल्स टू -12। तो n इक्वल्स टू 3 पे हम लोग देखते हैं, l की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। l की वैल्यू 0 पे हम लोग देखते हैं, m की वैल्यू होगी 0, l इक्वल्स टू 1 पे होगा m इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1, और l इक्वल्स टू यहाँ पर 2 पे होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो यहाँ पर देखें m इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे 2, प्लस एंड माइनस हाफ, यहाँ पे होंगे प्लस माइनस हाफ, 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 प्लस माइनस हाफ। ये सब n के 3 वैल्यू पर है, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पेयर्स ऑफ प्लस माइनस हाफ होंगे, तो अपने को पिक करना है माइनस हाफ। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दैट कैन हैव n इक्वल्स टू 3 एंड ms इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये हो जाएंगे 9। ये आपका आंसर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2+ is in spherically symmetrical state S1 with one radial node. Upon absorbing the light, ion undergoes transition to state S2. ओके, स्टेट S2 की क्या करेक्टरिस्टिक है? इसका रेडियल नोड 1 है, तो n-l-1 इक्वल्स टू 1, और इसकी एनर्जी है जो E है इज इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, E इक्वल्स टू E नोट है। हम लोग E को लिखे जनरल टर्म में, तो E नोट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो इसका मतलब Z इक्वल्स टू एन हो गया। फॉर Li2+, Z की वैल्यू होती है 3, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 3, तो इसका मतलब जो हमारे पास L की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से, वो निकल के आती है 1। तो हमें पूछा गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, L इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2+ इज इन स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 with one radial node. Upon absorbing light, the ion undergoes transition to state S2. ओके, तो हम लोग स्टेट S1 डिटरमाइन करें, तो 1 रेडियल नोड n-l-1 इक्वल्स टू 1, और स्पेरिकली सिमेट्रिकल बोल रहा है, मीन्स S और बिटल होगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे l इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 2, 2s।
तो n इक्वल्स टू 2 आते ही हम लोग देख सकते हैं एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन ए यूनिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें E इज इक्वल्स टू ई नोट जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अगर z इक्वल्स टू 1 है तो ये हो जाता है E इक्वल्स टू ई नोट अपॉन एन स्क्वायर। अगर n इक्वल्स टू 1 है मीन्स ग्राउंड स्टेट, तो हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स टू ई नोट। अब S1 के लिए बात हो रहा है फॉर S1 स्टेट जो कि है 2s, तो आप लिखोगे यहां पर E इज इक्वल्स टू ई नोट Li 2+ के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर डिवाइड बाय n इक्वल्स टू 2 है होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9/4 ई नोट। तो इसकी वैल्यू आती है 2.25 टाइम्स ऑफ ई नोट। तो हम लोग यहाँ पर देखें ऑप्शन सी करेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2+ इज इन स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 with 1 radial node. Upon absorbing light, the ion undergoes transition to state S2. ओके, तो हम लोग स्टेट S1 डिटरमाइन करें तो 1 रेडियल नोड n-l-1 इक्वल्स टू 1 और स्पेरिकली सिमेट्रिकल बोल रहा है मीन्स S और ब्रिटल होगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे l इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 2s। तो n इक्वल्स टू 2 आते ही हम लोग देख सकते हैं एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन ए यूनिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें E इज इक्वल्स टू ई नोट जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अगर z इक्वल्स टू 1 है तो ये हो जाता है E इक्वल्स टू ई नोट अपॉन एन स्क्वायर। अगर n इक्वल्स टू 1 है मीन्स ग्राउंड स्टेट, तो हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स टू ई नोट। अब S1 के लिए बात हो रहा है फॉर S1 स्टेट जो कि है 2s, तो आप लिखोगे यहां पर E इज इक्वल्स टू ई नोट Li 2+ के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर डिवाइड बाय n इक्वल्स टू 2 है होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9/4 ई नोट। तो इसकी वैल्यू आती है 2.25 टाइम्स ऑफ ई नोट। तो हम लोग यहाँ पर देखें ऑप्शन सी करेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2+ इज इन स्पेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट S1 with 1 रेडियल नोड। तो n-l-1 इक्वल्स टू 1 है और स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट बोला हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये s ऑर्बिटल में रिजाइड करेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें n इसका देखना पड़ेगा, तो n हम लोग देखेंगे s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, तो ये 2s ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहाँ पे जो S1 स्टेट होगी वो होगी 2s। तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है द स्टेट S1 इज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।